नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और वक्त हो गया है देश दिन भर का, जिसमें हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव में टीआरएस सबसे आगे। अकबरुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर तो बीजेपी ने तीसरे नंबर पर रहकर शानदार प्रदर्शन किया। हैदराबाद के निकाय चुनावों में बीजेपी के इस प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से बीजेपी को मजबूती मिली है। भारत में किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल न निकलने पर अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान 5 दिसंबर को देश भर में पुतले जलाएंगे और फिर 3 दिन बाद भारत बंद करेंगे। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनावों में बीजेपी को करारा झटका लगा है। स्नातक और शिक्षक इलाकों की 6 में से 4 सीटों पर सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बाजी मारी है। धुले, नंदुरबार में से एक सीट बीजेपी के खाते में आई। बीजेपी अपने 2 गढ़ पुणे और नागपुर भी नहीं बचा पाई। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है, जिसमें पिटिशनर ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं की टिप्पणी को लेकर कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा है कि किसानों के मुद्दों पर कर्नाटक के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत को अगले कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब हैं। पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके वितरण और राज्यों के साथ समन्वय पर खुलकर बात की। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति में नरम रुख को बरकरार रखा है। साथ ही सर्दियों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई है। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5% गिरावट का अनुमान है। भारत में कोरोना के केसों की संख्या बढ़कर 95,71,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 36,595 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 540 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में 42,916 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कैनबरा के मनुका ओवल में पहले टी20 में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 161 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 150 रन ही बना सकी। देश में बढ़ते कोरोना की चपेट में इस बार इंडस्ट्री के 2 और बड़े स्टार्स आ गए हैं। एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस नीतू कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू की गई थी और अब कोरोना वायरस की वजह से इसे फिर से रोक दिया गया है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।